রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডার উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা ভবনে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনের প্রেক্ষাপটে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি যেমন কথা বলছিলেন, তার পাশাপাশি এই আয়োজনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডা ছাড়াও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উষা জেন মক সহ অন্যান্যরা সেই প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। মূলত নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রজ্ঞা ভবনে এই কর্মশালার প্রেক্ষাপটে বক্তব্য রাখছেন বক্তারা। তাদের তরফে কি বক্তব্য আমরা একবার শুনবো এবং সেখানে যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলছে তার নিরিখে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কি বলছেন আধিকারিকরা তাও শুনবো। आपको जैसा पता है कि जो हमारा इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है, अगर और कहीं बाई इलेक्शन हो या कारण होता है, बट जो इलेक्टोरल रोल होता है वो इनवेरिएबली हमेशा एक मैंडेटरी है कि इलेक्शन के पहले तो अपडेट होगा ही, बट उसके अलावा भी जनरली आजकल कमीशन जो ऑनरेबल कमीशन का डायरेक्शन होता है उसमें इनवेरिएबली हर साल उसका रिवीजन होता है, उसमें स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं। तो वही एक्सरसाइज फिर से इस साल शुरू होगी। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि अक्टूबर में ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, उसके बाद नवंबर दिसंबर में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दिए गए थे, उसकी हियरिंग हुई थी और जनवरी में उसका फाइनल पब्लिकेशन 6 जनवरी को हुआ था। तो वैसे ही हम आशा करते हैं जो हम लोगों का कमीशन से बात हुआ, जो कमीशन के अभी तक जो प्रिलिमिनरी डायरेक्शन आए हैं उसके हिसाब से जो बात हुआ उसमें ये मोर और लेस अभी शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ, तो जो भी होगा इसी समय कुछ होगा और जो इलेक्टोरल रोल को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका कोई अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बिकॉज आप ही एक्चुअली देखा जाए तो आप ही मतलब एक ऑफिसर हैं जिसके पास एप्लीकेशन कोई देता है, नया अगर वोटर है या किसी का नाम एडिशन करना, जोड़ना है या निकालना है, तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो ईआरओ ही होती है। हमारे यहाँ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट मोस्टली ईआरओ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि वन असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो कमीशन का डायरेक्शन था हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में एक अलग ईआरओ है और उसी के हिसाब से चलेगा। तो देखा जाए तो ईआरओ एक्चुअली इज द मतलब डिसाइडिंग अथॉरिटी। हाँ, अगर ईआरओ से कोई भी किसी को ग्रीवेंस है या कुछ भी है तो उसके बाद वो व्यक्ति अपना अगर नाम उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना इलेक्टोरल रोल में अगर उसका नाम नहीं आया है या डिलीट हो गया जो भी कारण है तो वो एक्चुअली उसकी ग्रीवेंस जो होती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अपना अपील भी कर सकता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो भी कार्रवाई करेगा सुनने के बाद अपना डिसीजन देगा और सेकेंड अपील भी होती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। तो ये तो प्रोसेस होता है। जो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग पहली बार ईआरओ हुए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता है, कुछ होता है, ज्यादातर आप लोगों का कुछ किसी न किसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं हमेशा अनुभव रहता है, लेकिन मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं अनुभव, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बात बताना चाह रहा था। ऑफकोर्स आज जो मैं शेड्यूल देख रहा हूँ पूरे दिन की ट्रेनिंग है, तो उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे आप बूथ लेवल ऑफिसर को हैंडल करेंगे, कैसे बूथ लेवल एजेंट को एंगेज करना है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या एंगेजमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जो मतलब हियरिंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने दिन का डेट देना चाहिए, इंक्वायरी क्या होनी चाहिए, ये सारे के बारे में आपको एक्चुअली डिटेल में दिया जाएगा। आपको एक बात और पता होगी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो ईआरओ नेट आप जानते हैं, ईसीआई ईआरओ नेट, तो जो पहले अभी बहुत सारे एप्लीकेशन थे उनको प्रोसेस में एक इंटीग्रेट करके एक सिंगल एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है, उसका टेस्टिंग भी हो रहा है। तो शायद जब तक कि हम लोगों का अगला रिवीजन होगा तब तक ये ऑलरेडी एक्चुअली एप्लीकेशन तो है, बस उसका इंटीग्रेशन किया जाता है एक सिंगल उसमें, तो वो भी रेडी हो जाएगा और उसको एप्लीकेशन को के माध्यम से और जो बीएलओ ऐप है उसी के माध्यम से सारी एक्चुअली डिजिटल मोड में ही सारी कार्रवाई होती है। और वो आप लोग ऑलरेडी जो लोग ईआरओ रहे हैं या एईआरओ रहे हैं उनको मालूम होगा, पिछले वर्षों में भी यही प्रोसेस है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, ओनली थिंग हो सकता है थोड़ा टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन थोड़ा मॉडिफाई हो, ये रूल रेगुलेशन वही है। तो उसके बारे में भी आज हम लोग ट्रेनिंग देंगे आपको। ये ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है, एक तो पहला है ये लीगल प्रोसेस है, स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, और दूसरा है कि इसमें बड़ा रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियरली डिफाइंड है। इसमें जनरली कोई डिस्क्रिप्शन का नहीं होता, जैसे आप जानते हैं कि किसका नाम एनरोल हो सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए, इसके अलावा 18 होना चाहिए, मिनिमम जैसे डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी और लॉ में। तो इस बहुत क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा रहता है और उसके बाद जो भी एलिजिबल है उसको
रिक्रूट करना है, और जो इनएलिजिबल है, कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कोई माइग्रेट कर गया है, दूसरी जगह एनरोल कर लिया तो नेचुरली यहाँ उसका नाम डिलीट हो जाएगा, या कोई डेड हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई तो उसके केस में वो नाम डिलीट होगा। तो अच्छी चीज है कि इलेक्शन के मैटर में जो प्रोसेस है बहुत लेट डाउन है, क्लियर कट है, ब्लैक एंड व्हाइट में, वहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ हमको प्रोसेस फॉलो करना है। और आप लोग हमेशा अच्छा काम किए हैं। पिछले वर्ष भी जो समरी रिवीजन हुआ था उसमें फॉर्चुनेटली जो भी फाइनल पब्लिकेशन हुआ 6 जनवरी 2025 को, उसके बाद हमको कोई अपील नहीं है। ये इस बात को दिखाता है कि मतलब किसी की कोई ग्रीवेंस नहीं थी, और इसका सारा क्रेडिट जितने आप लोग EROs हैं, खासकर जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, उनको जाता है, क्योंकि आपकी ही लीडरशिप में, आपकी जो मैं बोलूँगा कि देख रेख में सारा प्रोसेस हुआ था। और हमारा जो दायित्व होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का, कि सुपरवाइज करना है। कई गलतियां हो सकती हैं तो गलतियों को समय में बता देना कि भाई आपसे जो गलती हुई है उसको करेक्ट कर लीजिए, और जहां पर भी अगर कोई गलती होती है तो उसको टाइमली करेक्ट कर लेना है, और उसको प्रॉपरली एड्रेस करना है, और उसको एक कंक्लूजन में ले जाना, पेंडिंग नहीं रखना है। एक दो पॉइंट्स और मैं बोलना चाहूंगा। वो एक ये है कि आप जानते हैं कि स्वीप एक्टिविटीज होती हैं जहां पर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम है, और कैसे एनरोलमेंट किया जाए वोटर्स का, वो कमीशन ने किया है। मैं आशा करूंगा कि जो हमारे जो त्रिपुरा जिसके लिए फेमस है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एक्टिव होती हैं, हमारी सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि कई बार बिना किसी कारण के, या एक हो सकता है कि किसी को पता न चले, या एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो नया कोई वोटर एलिजिबल हुआ हो और उसका रोल में नाम नहीं आया हो, तो ऐसे केस में इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, और जो वोटर लिस्ट हो जो सबसे करेक्ट हो, उस सबको ध्यान में रखते हुए स्वीप एक्टिविटीज की जाती हैं, और साल भर एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं जरूर आशा करूंगा कि अगले जब भी स्पेशल जो भी रिवीजन ऑर्डर करेगा कमीशन, उस समय तो आप करेंगे, और उसके पहले भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रिपरेटरी एक्टिविटी में के समय जो टाइम होता है उस समय भी आप कोई ना कोई स्वीप एक्टिविटीज लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ हमारे लिए, देखिए मान लीजिए कि 99.999% हमने किया, लेकिन अगर एक भी मिस हो जाता है तो उसके लिए वो एक वोट होता है कि नहीं। अगर हम 2 लोग वोटर मान लीजिए एलिजिबल हैं और समहाउ किसी कारण से उसकी भी गलती हो सकती है, और वो नहीं हमारे यहाँ फॉर्म ही नहीं सबमिट किया, नेचुरली आप कैसे एनरोल करेंगे। तो ऐसे केस में हमारा ये उद्देश्य है कि जितने एलिजिबल लोग हैं उसको 100% बिना किसी को छोड़े हुए हम कैसे एनरोल करें, वहां पर हमारा चैलेंज होता है। और ये लोग होते हैं, जैसे कई बार जो कारण होते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, वो एक्सेसिबल उनको नहीं हो पाता है, तो हमें लगता है कौन जाएगा वोटिंग के दिन में, मैं जा पाऊंगा उतनी। तो उन लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए जरूर हमें अपनी एक्टिविटीज करनी है। कि ये जरूर ध्यान रखना है कि जो लोग देखिए जो एम्पावर्ड हैं, जिनको पता है उनके क्या राइट्स जनरली, और ऑलरेडी रोल में तो है ही नाम, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो रहते ही हैं। बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, वो चाहे एक भी व्यक्ति हो, तो हमारा ये है कि जो बोलते हैं ना कि लास्ट जो लाइन में जो लास्ट व्यक्ति है उसको भी इंश्योर करना है कि वो भी हमारी वोटर तालिका में उसका नाम आए, और ऑफकोर्स एलिजिबल होना चाहिए। तो ये आप सोच लीजिए कि इस बार के रोल में हमें कोशिश करनी है कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि देखिए हर वोट मैटर करता है, चाहे वो मतलब किसी भी कंस्टिट्यूंसी में हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी एरिया में हो, मैटर करता है। और उसमें एक्चुअली आप लोगों का जो एक्टिव रोल होता है वो बहुत भूमिका निभाता है। सर आज के जो ERO का ट्रेनिंग है इसके बारे में हमको जरूरत से भेजा है क्या, क्यों अचानक ERO का ट्रेनिंग? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है,
सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियोडिकली फेज मैनर में हमेशा ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या है इलेक्शन के रूल्स, क्या है रेगुलेशंस, क्या है जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, या ईवीएम कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने ईयर्स थे, अभी कितने? ईआरएस तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतना ही है। तो इस साल का समर रिविजन होगा? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है पब्लिक को। दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हाँ, कोई ना कोई चल रहा है। हाँ, उनका अपना चल रहा है। त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 बीएलओ गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल सीईओ का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। इस ट्रेनिंग का अगर एक तरह से देखा जाए जो मुख्य वजह ये है कि আপনারা শুনলেন সেখানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দেখতে থাকুন PB24।